नमस्कार। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण की कविता की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरी त्रास, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। प्रस्तुत पद में कवि भूषण ने शत्रु पक्ष के स्त्रियों पर शिवाजी के भय का, उनकी वीरता के प्रभाव का वर्णन किया है कि शिवाजी की वीरता, उनके पराक्रम, शौर्य, उनकी युद्ध विजय, उनके लगातार युद्धों के कारण शत्रु पक्ष की स्त्रियों पर कैसा आतंक छाया हुआ था, कैसा भय उनके मन में व्याप्त था, कैसे उनका जीवन परिवर्तन हो गया था, इसका वर्णन यहाँ हुआ है। पूरे पद में यमक अलंकार का चमत्कार है। यमक के माध्यम से सुंदर रचना की गई है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। दोनों पंक्तियों में मंदिर मंदिर शब्द आया है। पहले मंदिर का अर्थ है मकान, घर, महल के लिए, और दूसरे मंदिर का अर्थ है पहाड़ों से, कि जो हे वीरवर शिवाजी, आपके भय के मारे जो मुगल घराने की स्त्रियां बड़े बड़े महलों के भीतर पर्दे में रहती थी, घोर मंदिर महलों के भीतर पर्दे में रहती थी, वे अब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। वे अब भयानक पहाड़ों में छिपी रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे 2 बार आया है। पहले कंदमूल भोग का अर्थ है मिठाई, स्वादिष्ट पकवान इत्यादि, और दूसरे कंदमूल जो वनों में होते हैं, कंद और मूल पौधों की जो जड़ें होती है, ऐसा पौधा कंदमूल, ऐसा पौधा जिसकी जड़ों को भूनकर या उबालकर खाया जाता है। जो वन में रहने वाले लोग होते हैं, यायावर होते हैं, घुमंतु जातियाँ होती है, उनका वह भोजन होता है। तो जो बढ़िया मिठाई खाकर रहती थी, कंदमूल भोग करे, जो स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई इत्यादि खा करके पहले रहती थी, वे अब कंदमूल खा करके, अर्थात पौधों की जड़ें खा करके दिन काट रही हैं। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। बेर पहले जो बेर आया है, 3 बेर खाती, बेर मतलब बार, बार बार, समय के लिए है, आवृत्ति के लिए है, और दूसरा बेर फल के लिए है, कि जो पहले 3 बार भोजन करती थी, दिन में 3 समय भोजन करती थी, 3 बार भोजन करने वाली वे स्त्रियां अब केवल 3 बेर खा करके गुजारा करती है। मात्र 3 बेर खा करके वे अब समय काट रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, पहले भूषण का अर्थ है आभूषण, गहने, और इसी पंक्ति में जो आगे भूषण आया है वह भूखन, भूख के लिए है, कि पहले सुकुमारता के कारण जिनके शरीर गहनों के भार से शिथिल पड़ जाते थे, ये स्त्रियां इतनी सुकुमार कोमलांगी थी कि गहनों के भार से ही इनके अंग शिथिल पड़ जाते थे, गहनों के भार को भी ये उठा नहीं पाती थी। भूषण शिथिल अंग, इनके कोमल शरीर के अंग गहनों के भार को भी उठा नहीं पाते थे, गहनों के भार से ही वे शिथिल पड़ जाते थे। अब भूषण शिथिल अंग, अब वे भूख के मारे दुर्बल हो गई है, भूख के मारे दुर्बल होने से उनके अंग शिथिल हो गए हैं।
विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। विजन पहले का अर्थ है पंखा, जो पंखा हिलाया जाता है, पंखा जलाया जाता है। और दूसरा विजन सुनसान जंगल, जन रहित, जहाँ कोई न हो, निर्जन जंगल। विजन डुलाती तेवे, जो पहले पंखे झलती रहती थी, पंखे से हवा करती रहती थी, हवा लेती रहती थी, वे अब विजन डुलाती है, वे अब निर्जन जंगलों में मारी मारी फिरती है। अपने आप को छिपाने के लिए वे निर्जन जंगलों में भटकती फिरती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, त्रास भय कि हे शिवाजी, हे वीरवर शिवाजी, आपके भय से नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती है। ये स्त्रियां, शत्रु पक्ष की ये स्त्रियां जो रत्न जड़ित गहने पहनती थी, नगन पहला रत्नों के लिए है। आभूषणों में जो रत्न जड़े जाते हैं उन्हें नग कहा जाता है, तो नगन उनके लिए आया है कि जो रत्न जड़ित गहने पहनती थी वे अब नगन जड़ाती है। यहाँ दूसरा नगन जो शब्द है इसका अर्थ है वस्त्र रहित, नग्न अवस्था। जो स्त्रियां पहले रत्न जड़ित गहने पहनती थी वे बिना वस्त्र के जाड़े में कांप रही है। जो पहले आभूषणों से जिनका शरीर लदा रहता था, रत्न जड़ित आभूषणों से जो भरी रहती थी, वे अब बिना वस्त्रों के सर्दी में कांप रही है, सर्दी में, जाड़े में कांप रही है। पूरे पद में यमक का चमत्कार है। मंदर, कंदमूल, बेर, भूषण, विजन, नगन, इन सभी शब्दों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अतर गुलाब रस चोवा चंदन घनसार सब, सहज सुवास की सुरत बिसराती है। पल भर पलंग ते भूमि न धरती पाँव, भूली खान पान फिरे बन बिल लाती है। भूषण भनत शिवराज तेरी धाक सुनी, दाराहार बार ने सम्हारे अकुलाती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, नाशपाती खाती देवे बनासपाती खाती है। भूषण कहते हैं यहाँ पर भी शत्रु पक्ष की स्त्रियों का ही वर्णन है। शिवाजी की वीरता के, उनके शौर्य के, उनके युद्धों से भयभीत स्त्रियां किस प्रकार रह रही हैं उसी का वर्णन है। भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपका नाम सुनकर बादशाही घराने की ये जो स्त्रियां हैं, ये जो बेगमें हैं, भय के कारण गुलाब का इत्र, चोवे का रस, चंदन और कपूर, यह सब असाधारण सुगंध की सामग्रियां भूल गई हैं। पहले ये राजघराने की स्त्रियां जब सुख और आनंद से महलों में रहती थी तो इन सुगंधित पदार्थों का उपयोग करती थी, प्रयोग करती थी, लेकिन अब भय के कारण वे इन सब सामग्रियों को भूल गई हैं, बिसराती है, भूल गई है। अतर, इत्र, गुलाब, चोवा एक सुगंधित द्रव पदार्थ होता है। चंदन, घनसार कपूर को कहते हैं। ये सभी सहज सुगंध की सामग्रियां हैं। अच्छी सुगंध की ये जो सारी सामग्रियां हैं, इनको शत्रु पक्ष की या बादशाही घराने की स्त्रियां अब भूल चुकी हैं।
भूषण कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, आपका नाम सुनकर बादशाही घराने की बेगमें भय के कारण गुलाब का इत्र, चोवे का रस, चंदन, कपूर, यह सब असाधारण सुगंध की सामग्रियाँ भूल गई है। पल भर पलंग ते भूमि न धरती पाँव, भूली खान पान फिरे बन बिल लाती है। जो सुकुमारता के कारण पलंग से उतरकर, पल भर पलंग ते भूमि न धरती पाँव, जो सुकुमारता के कारण पलंग से उतरकर जमीन पर पल भर भी पैर नहीं रखती थी, धरती पाँव पैर नहीं रखती थी, वे भूली कान पान फिरे बन बिल्लाती, वे अब भूखी प्यासी वन वन मारी मारी फिर रही है। भूली खान पान, खाना पीना ही भूल गई है, भूखी प्यासी ही डर के मारे वन वन घूम रही है। भूषण भनत शिवराज तेरी धाक सुनी, दारा हार बार ने सम्हारे अकुलाती है। कि हे शिवाजी, भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, आपकी धाक सुन करके घबराहट के कारण न वे अपने हार और केश संभालती है। दारा स्त्रियां, हार आभूषण के लिए है, बार बालों के लिए है। भूषण कहते हैं, भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपकी धाक सुन करके घबराहट के कारण वे स्त्रियां अपने बाल और हार भी संभाल नहीं पाती है, अकुलाती है, वे अत्यंत व्याकुल रहती है। ऐसी परी नरम हरम बादशाहन की, हरम कहते हैं जनाना, जो जहाँ पर जो महलों की स्त्रियां जो रहती है उसे हरम, जनाना, रनिवास इत्यादि कहा जाता है। कि बादशाहों के हरम की ये स्त्रियां, बादशाहों के जनाने की ये स्त्रियां ऐसी दीन हो गई है, नरम ऐसी दीन हो गई है कि वे नाशपाती खाती थे, वे विनाशपाती खाती है। वे जो पहले नाशपाती और मेवे इत्यादि खाती थी, अब उनके स्थान पर वनस्पति, साग पात इत्यादि खा रही है। दूसरा वनस्पति वनस्पति के लिए है, साग पात के लिए है। कि जो पहले नाशपाती इत्यादि और सूखे मेवे आदि खाकर रह रही थी, वे अब वनस्पति खाकर, साग पात खाकर के गुजारा कर रही है। क्योंकि जंगलों में भटक रही है महलों को छोड़ करके, तो जंगलों में जो वनस्पति है उसी को खाकर गुजारा कर रही है। अंतिम पंक्ति में फिर यमक अलंकार है। नाशपाती, नाशपाती फल के लिए है, दूसरा वनस्पति, वनस्पति साग पात के लिए आया है। धन्यवाद।